अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8 और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तहरीक का आगाज कर दिया। अली अमीन गंडापुर अपनी मरकजी क़यादत के हमरा और दीगर सूबाई अरकान असम्बली के साथ और मेंबरान कौमी असम्बली के हमरा इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचकर एक खिताब किया, एक फार्म हाउस पर ठहरे। वहां पर खिताब करते हुए कहा कि हमने बाकायदा तहरीक का आगाज कर दिया। आज सुबह जब वो उठे तो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 90 रोज की जब डेडलाइन दी गई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 90 रोज में क्या करने जा रही है? क्या बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा गया था कि आपने तहरीक का आगाज करना है और अशूरा के बात करना है, क्या वो 90 रोज का क्या वही तहरीक शुरू हो रही है या कोई नई चीज सामने आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आगे क्या करने जा रही है? अली अमीन गंडापुर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हमने इन 90 रोज में फैसला करना है कि या तो यहां पर कुछ नताए जाएंगे या फिर हम फैसला करेंगे कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब में होने वाली इतनी बड़ी सरगर्मी में पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा कहां थी? बहुत सारे सवाल आते हैं कि पंजाब की दीगर लीडरशिप कहां थी? आलिया हमजा को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या कोई बस पर्दा कोई और मामलात हैं? ये इसका आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ में ये बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और खुद जेयूआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर क्या सोच रही है, क्या फैसले करने जा रही है, क्या वहां पर कोई तब्दीली के हवाले से जेयूआई आने वाले दिनों में कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान का अपना बयान और आज की अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए मौलाना फजलुर रहमान पर, उनको चैलेंज किया कि आए मेरे साथ इलेक्शन लड़े। इन तमाम उमूर पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि 90 रोज में आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। बज़ाहिर बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 90 रोज दे दिए हुकूमत को। बानी ने तो कहा था कि तहरीक का आगाज करें, लेकिन यहां पर कोई नई चीज सामने आ रही है। इसी पर बात करने के लिए कि ये तहरीक किस नौयत की होगी, जलसा होगा, जुलूस होगा, एहतजाज होगा, शहर शहर जलसे होंगे, गांव गांव में कोई एक्टिविटीज होंगी, होने क्या जा रहा है, इसकी नौयत क्या होगी, किस तरह से पार्टी इसको लेकर चलेगी? जब सूबे में सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर को ही आप साथ लेकर नहीं चल पा रहे तो ये तहरीक कैसे चलेगी? उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब और इसी तरह से सीनियर तज्ज़ियाकार हमाद हसन साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसार राना साहब, सर आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक शुरू करने जा रही है, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज गुफ्तगू की, जो रात गुफ्तगू की है, क्या तासुर मिलता है इससे? कैसी तहरीक होगी ये? देखें, ये जो 3 महीने का टाइम दिया है, इससे एक बात तो तय हो गई कि पीटीआई कोई तसादुम नहीं चाह रही और पीटीआई की सियासी जद्दोजहद अपनी जो है वो करना चाह रही है। और इसी वजह से उन्होंने जो इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया था और हम ये समझते थे कि 5 अगस्त को दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा सड़कों पे, अली अमीन गंडापुर ने 3 माह का टाइम देके तो वो 5 अगस्त वाली तो मामले को खत्म कर दिया है। और इसका मतलब ये कि पीटीआई भी बैन बैन खेलेगी और दरमियानी रस्तों से खेलते हुए 3 महीने तक बात ले जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा 2 चीजें इसमें हैं। एक, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो पीटीआई की क्यादत है, बाहर जो क्यादत है, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर है। उनका ये मतम नजर है ही नहीं और वो उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान जेल में रहे। जितना जेल में रहेगा उनकी ये सारा टोर टप्पा और ये जो जितना उनका ये अलवे खाते हैं ये चल रहे होते हैं। तो अली अमीन गंडापुर का तो किरदार वैसे भी मशकूक है, एक बहुत अरसे से मशकूक है और उनके पास उन किसी बात का जवाब नहीं है कि वो करके दोनों जानिब खेलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के को भी पुश करते हैं, पीटीआई के लिए भी बढ़ के मारते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो 5 अगस्त की कॉल दी थी, एक्चुअली अली अमीन गंडापुर ने उस कॉल को जो है कॉल ऑफ कर दिया है और बात ये बढ़ा दी है कि जी 3 महीने तक हम तहरीक चलाएंगे। वो अली अमीन इस तरह के बहुत पहले भी कुरान को उठा के कह चुके हैं कि मैं अडयाला जाके और इमरान खान को बाहर निकाल के लाऊंगा, ये सारा कुछ। तो ये फूके फायर है और इमरान खान को सबसे बड़ा इस टाइम मरहला दरपेश है उसके इर्द गिर्द उन लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। सही है।
हमाद हसन साहब, सर आपको कोई तहरीक चलती हुई नजर आ रही है, या जैसे इसार राना साहब कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त की एक डेट थी जिस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही थी क्योंकि शायद 5 अगस्त को कुछ होने जा रहा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है उससे बज़ाहिर ये तासुर मिला है कि शायद 5 अगस्त को तो कुछ नहीं होने जा रहा। ये महज एक सियासी स्पेस सिर्फ मिल रही है थोड़ी बहुत, या आने वाले दिनों में मिलेगी, या कोई बड़ी तहरीक आपको चलती हुई नजर आ रही है? लुकमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी 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 हमाद साहब। अच्छा, एक तो इसार राणा साहब बहुत मधुर बोल रहे थे, उनकी आवाज भी सही नहीं आ रही थी, मैंने उनकी बात सही तरह से सुनी नहीं। ठीक। बहरहाल देखिए, अली अमीन गंडापुर के विजिट को हम सियासी तौर पर क्यों देखते हैं? हम्म। वो सियासी विजिट था ही नहीं, वो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़े एटीएम मिर्जा अफरीदी के साथ मामलात तय करने का विजिट था। उसके उसके ऊपर ठीक है, एहतजाज और कैंपेन और ये तमाम खोल चढ़ा दिए गए, लेकिन ये बुनियादी तौर पर उस हवाले से बात करनी थी कि खैबर पुख्तनख्वा में 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स और 2 फीमेल नशिस्तों के लिए जो सेनेट इंतखाबात हो रहे, उस हवाले से मामलात तय करने थे। और मिर्जा अफरीदी के बारे में सब जानते हैं कि वो एक वक्त में पीटीआई में थे, सेनेटर थे, फिर जब मामलात तो किसी और सब में चल पड़े तो फिर उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की, पार्टी से भी अलग हो गए थे। लेकिन इस वक्त वो अली अमीन गंडापुर ने उनको एक ताकतवर एटीएम के तौर पर मैदान में उतारा है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है, कुछ और इन्वेस्टर्स भी मैदान में आ गए हैं। तला महमूद आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी ने उसे अब कैंडिडेट बनाया है, पहले जमीयत उल उलमा इस्लाम से वो सेनेटर मुंतखब होते रहे। अब बल्कि मौलाना भी पीछे नहीं है, हाल ही में उन्होंने फरूख खोकर को शामिल किया पार्टी में। तो देखे, ये मामलात तमाम के तमाम ये सियासी हिरगिज नहीं है, ये माली मामलात है और उस पर बात हो रही है। रही बात एहतजाज और तहरीक की, तो तहरीकों की तो एक बड़ी तारीख है। फातिमा जनाह की तहरीक भी हमारे सामने है, फिर कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी, एमआरडी थी, एआरडी, मीसा की जमहूरियत, क्या क्या हमने देखा कि बड़ी बड़ी तहरीकें चली। इस वक्त हमें बताया जाए कि तहरीक के लिए फिक्री मवाद कैसे फराहम करें, लॉजिक कैसे फराहम करें, मंतिक और दलील कैसे फराहम करें, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा में तो पीटीआई की हुकूमत है, जो इस वक्त सबसे करप्ट सूबा है, सबसे बदतरीन गवर्नेंस वहीं पे है, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। तो हम एहतजाज के लिए अगर कहे कि ठीक है एहतजाज हक है, बिल्कुल हक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एहतजाज इमरान खान की रहाई या उन्हें इक़्तिदार में दिलाने के लिए आखिर जवाब को कहाँ से ढूंढा जाए। दूसरी बात यह कि 90 दिन के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने बात की, तो इस वक्त तो 9 मई के हवाले से केसेस पाइपलाइन में है और वो अपने हतमी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। फैसलाबाद वाला मामला है, फिर लाहौर वाला है, पिंडी पेशावर वाले मामलात हैं, तो इस पे कुछ टाइम लगेगा, जाहिर है 2-3 महीने शायद इसको लगे। तो अली अमीन गंडापुर जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, क्या वो कहीं से लेकर दे रहे हैं या वो अपने तौर पर ये बात कर रहे हैं? क्योंकि एहतजाजों की सूरत में तो लीडर की रहाई, जमहूरियत की बहाली, नए इलेक्शन, इस तरह के मामलात सामने होते हैं। 90 दिन तो हमेशा डिक्टेटरों ने नए इलेक्शन के हवाले से टाइम दिया है और फिर वो भी पूरे नहीं हुए। ज़ियाउल हक ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था और 10 साल गुजार लिए थे। तो ये जो 90 का इस्तेआरा है, ये बुनियादी तौर पर तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का इस्तेआरा हुआ करता था। पूछ लिया जाए कि अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन क्यों दिए। और आपने बड़ी बात की कि कहीं से लेकर दिए। नदीम कुरैशी साहब, सर हमाद हसन साहब कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि जो लाहौर में एक एक्टिविटी हुई है वो सियासी एक्टिविटी नहीं थी, वो मिर्ज़ा अफरीदी से मुतल्लिक थी जो सेनेटर रह चुके हैं और आगे फिर लाइन में लगे हुए हैं, उनसे मुतल्लिक एक पूरा स्टेज सजाया गया था। और इसार राना साहब भी कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त का एक टेम्पो बनाया गया था, एक डिस्कशन हो रही थी कि कोई तहरीक बड़ी पीक पकड़ेगी, 5 अगस्त को कुछ बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, वो असर ज़ायल हो गया है। कल रात जो कुछ हुआ और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या अली अमीन गंडापुर साहब मजीद टाइम दे रहे हैं हुकूमत को? बिस्मिल्लाह।
देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मरकजी क़यादत है, सीएम है एक सूबे के, और हमने अब चलना जो है तो हमने स्ट्रेटेजिकली चलना है। बिल्कुल उन्होंने जो टाइम दिया है हुकूमत को, अब ये बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस तहरीक से पीछे हट जाएंगे। इस तहरीक का बाकायदा आगाज हो गया और आप देखेंगे कि चूंकि पिछले 1.5 साल से जो जिस डिक्टेटराना अंदाज में इस हुकूमत ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोका, सियासी वर्कर्स को जिस तरह से तकालीफ का शिकार किया, जिस तरह से लाठी से, गोली से और FIR से, मुकदमात से सियासी मूवमेंट को कंट्रोल किया, तो ये कैसे मुमकिन है कि इनका जबर हमेशा चलता रहेगा। मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ उस बात की कि हमने को टाइम दिया। टाइम देने का मतलब हमने उस सारे माहौल से हमको बाहर निकालना है, जिस माहौल को इस सरकार ने 1.5 साल से हम पर मुसल्लत किया हुआ था। लोगों को जो खौफना किया गया, अभी मेरे भाई ने फरमाया कि जी कौन सी दलील है, कौन सा लॉजिक है। इससे बड़ी दलील क्या होगी कि जो हुकूमत 1.5 साल तक एक कंपेन करती रही तहरीक इंसाफ के दौर में कि जी मुल्क में महंगाई है, उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, उस वक्त बिजली का डोमेस्टिक यूनिट 10 रुपए का था, कमर्शियल यूनिट 20 रुपए का था। आज क्या वही कीमतें हैं? भाई बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों के शनाख्ती कार्ड देखकर उनको कत्ल किया जा रहा है। पंजाब की सूरत है आपके सामने, एक बारिश हुई है सब कुछ खत्म हो गया। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आउटसोर्स किया जा रहा है। गरीब खुदकुशियां कर रहा है भूख से। स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, अराकीन असेंबली, वज़रा और दीगर जुर्मा की जो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, उनकी तनख्वाहों में, उनकी प्रिविलेजेस में कई सौ गुना इजाफा किया जा रहा है। मुल्क में पूरे मुल्क का निजाम सिर्फ फ्री गैस, बिजली और पेट्रोल चलने वाली आमदन से चल रहा है। गरीब आदमी को का जीना दुभर किया जा रहा है। और तहरीकों के लिए कौन सा लॉजिक होगा जी? जो जमात 20 साल से सिंध पर काबिज है, आप शुरू हो यहाँ से इंटीरियर से जाए और कराची तक चले जाए, आपको एक जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां आप कह सकेंगे कि ये 2000 आपको लगेगा 1820 में घूम रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात, लेकिन सर आपका नदीम कुरैशी साहब, आपका वर्कर कहता है कि बानी PTI की रिहाई, इस तहरीक में बानी PTI की रिहाई कैसे मुमकिन हो पा रही है, ये बत समझाइएगा। आपके वर्कर की डिमांड है ना। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, वर्कर कहेंगे पूरी कौम की डिमांड है। हाँ। इमरान खान साहब सियासी कहती है, इमरान खान साहब के ऊपर क्या साबित हुआ? 2 साल में उनकी कोई शुगर मिल साबित कर सके ये लोग, उनकी कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर सके, उनके कोई एसेट्स कर सके? जो उस शख्स के असास से आज से 30 साल पहले 2 घर, एक जमान पार्क का और एक बनी गाला, आज भी उस शख्स के वही असासे हैं। कोई ऐसी चीज, कोई करप्शन, कोई उनके खिलाफ एक्टिविटी साबित हो सकी? जाली मुकदमा, झूठे मुकदमा, फेक मुकदमा, मतलब एक शख्स को साइन पर करने के लिए तमाम सियासी ताकतें इकट्ठी हो गई। वो 20 साल पहले खान साहब ने कहा था, एक शख्स को रोकने के लिए। सर वो तो ठीक है, जो बातें आप कह रहे हैं ठीक है, उनमें बहुत सारी बातें दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? एक सूबे में हुकूमत है, फिर आप दावा भी करते हैं कि आप बड़ी पार्टी हैं, लेकिन फिर आप हुकूमत को 90 दिन भी देते हैं, फिर आप आए रोज़ कुछ ऐसी नई नई चीज़ें करते हैं जिससे तासुर मिलता है। जैसे हमारे पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी शायद ये नहीं चाहती कि बानी PTI रिहा हो। एक ब्रेक लेते हैं, एक सवाल छोड़े जा रहा हूं के लिए, क्या इस तहरीक से बानी PTI रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तहरीक के हवाले से जिसका 90 रोज के टाइम दे दिया गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में। इसार राना साहब, सर सवाल यह है, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर गया था, क्या इस तहरीक से जिसका जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, 90 रोज दे रहे हैं और 90 रोज में वो कह रहे हैं कि आर पार उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने सियासत करनी है या नहीं, आप क्या समझते हैं कि इस तहरीक से कोई नताइज बरामद होंगे, या आपको सिंपल कि बानी PTI अली अमीन गंडापुर की इस तहरीक के नतीजा में इन 90 रोज में रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सर नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये मैंने पहले भी कहा, ये पोरस के हाथी हैं सारे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये सब ब्रूटस हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। इनकी इतनी मजाल, इतनी जुर्रत नहीं कि ये इमरान खान के नैरेटिव के साथ खड़े होकर एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सकें। इनकी हैसियत ना वो पानी वाले बाबे की है जिसका एक क्लिप वायरल हुआ और उसके बाद वो माफिया मांग रहा था। ये सब वही लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये बढ़के मारते हैं, फिर ये अंदर जाके अब बड़े कमरों में पेश होके वजाहतें देते हैं।
और उनसे माफिया मांग रहे होते हैं। इनकी क्या, ये इन्होंने क्या तहरीक चलानी है यार। वो जो बंदा अंदर जेल में बैठा हुआ है, जो 2 साल से तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, उसको इस वक्त वो जो एक जुमला कहता होता था कि कोई रह तो नहीं गया, वो अब पूरा हो रहा है, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के लोग भी एक्सपोज हो गए। उसके पार्टी के लोग भी एक्सपोज हो गए कि वो कहीं और तनख्वाह लेते हैं और पीटीआई में काम करते हैं। मुझे तो तरस आ रहा है इमरान खान के ऊपर कि वो जो एक ऐलान लेके खड़ा हुआ था इन 24 करोड़ लोगों के जमहूरी हकूक का, वो इस मैदान में अकेला रह गया। और गंडापुर जैसे लोग और गंडापुर के साथ इर्द गिर्द बैठे हुए टाइयां बांधे हुए लोग, उन्होंने इस खूबसूरती से मुझे बताया ना, आप भी जर्नलिस्ट हैं जी, ये नदीम कुरैशी साहब भी यहाँ पे एमपी हैं, हमाद भाई हैं, क्या हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 5 अगस्त तक कुछ होगा। वहां से कासिम चले थे, सुलेमान चले थे, यहाँ रैलियों की तैयारियां हो रही थी, वो तो सब फुस करके गंडापुर ने। यानी 5 अगस्त का जो टेम्पो बनने जा रहा था उसने हवा निकाल दी उसकी, और वो निकल के भी देखे मैंने कैसा बड़ा काम किया। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि ये चाहे तहरीक 3 माह के लिए मुलतवी करवा दें, लंबी कर दें, 6 माह कर दें, 3 माह का तो हुकूमत को टाइम दे दिया ना इन्होंने। 3 माह का तो इस सिस्टम को टाइम दे दिया ना इन्होंने कि जी आपके पास, हमने आपको 3 माह दिए, 3 माह बाद फिर नए 3 माह का ऐलान कर देगा वो, तो 3 माह बाद फिर 3 माह का कर देगा। तो जो बंदा जेल में बैठा है वो तो जेल में ही बैठा रह गया ना। इमरान खान के लिए कोई हैवी किस्म का कोई प्रोटेस्ट, कोई हैवी किस्म का, तुमने तो बजट भी पास करवा लिया इमरान खान की ख्वाहिश के बरक्स, वो तो तुम्हारा बस नहीं चला कि मिनरल माइंस बिल जो है वो भी पास करा लेते अगर रिजेंटमेंट ज्यादा ना आ जाती। तो ये मुझे तो हैरानगी इस पे है कि अलीमा खानम इस सारी सूरत हाल पे खामोश क्यों है। अलीमा खान इस पे बात क्यों नहीं कर रही, अलीमा खानम अलहदा से बयान क्यों नहीं दे रही कि ये मेरे भाई को अलहदा करने की और अकेला करने की साजिश है। ये सारे दूध पीने वाले मजनू जो हैं ये बैठ गए वहां पे, इनमें से एक भी खून देने वाला नहीं है। सब ये जो हैं धोखेबाज हैं, 2 नंबर चेहरे वाले हैं। ये अब मेरे भाई के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। अकेली अलीमा खानम या उनकी तीनों बहनें क्या कर लेंगी इमरान खान के लिए जब पूरी पार्टी हाईजैक हो गई है। सो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि गंडापुर और उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे एटीएम से मिलने आए हैं या नहीं आए। वो एटीएम से मिलना होता तो वो केपी में भी मिल लेते। सही। वो कौन से हम जैसे गरीब लोग हैं जो कमेटी लेने लोगों के घर जाते हैं, कमेटियां उनके घर खुद आ जाती हैं। उसे क्या जरूरत है यहाँ आके पैसों बटोरने की, उसे केपी के भी मिल जाते। सही। लेकिन असल चीज ये थी कि उससे बड़ा काम था, और उससे बड़ा काम ये था कि इमरान खान की जो तहरीक 5 अगस्त के लिए मोमेंटम बन रही है उसे उससे पहले ही खत्म कर दिया। उससे पहले ही खत्म कर दिया। हमाद हसन साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने तहरीक का आगाज किया या तहरीक खत्म कर दिया सर? देखिए, मैंने तो पहले भी आपसे कहा कि ये तो तहरीक से मुतालिक मामला है ही नहीं। ठीक है। पता नहीं क्यों लोग इतनी आसानी के साथ समझ लेते हैं कि ये कोई तहरीक है या कोई वो सारा सेनेट के हवाले से कुछ माली मामलात है, वो उस पर डिस्कशन होनी थी। हमाद साहब, आपने पहले भी ये कहा, बिल्कुल आपने मिर्जा अफरीदी से मुतल्लिक कहा कि उनसे मुतल्लिक ये था, लेकिन चले एक और सवाल इसमें ले लें। आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरह से टाइम फ्रेम दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब बानी पीटीआई की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कोई किसी नतीजा पर पहुंच सकते हैं, इनके काम के नतीजा में, इनकी क़यादत के नतीजा में कोई रिहाई मुमकिन है, कोई रास्ता निकल पाएगा? देखिए, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि पीटीआई की पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा कहाँ थी। अगर तहरीक के हवाले से बात है तो फिर तो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर वो है, फिर तो उनको उनके साथ मुशावरत होनी चाहिए। उसे तो आने भी नहीं दिया गया। दूसरी, वो जो अभी जेल से आई है सनम जावेद, वो भी दिखाई नहीं दी। जो अहम लोग है, एक और बात मैं करूं, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया अमूमी तौर पर। यानी जो लोग जेलों में हैं, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद और दूसरे लोग, क्या उनसे कोई मुलाकात करने गया? तो देखिए, इसको हम इस तहरीक के तनाजुर में नहीं देख सकते। 1000 बार वो कहे कि ये तहरीक का मामला है, ये तहरीक का मामला है ही नहीं।
हमाद साहब, बात ये इसका है कि जवाब वो मैं 9 लूंगा दिन नदीम का- कुरैशी साहब से, लेकिन सर इसी में एक और सवाल ले लें कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जिस तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, या जो बात वो करना चाह रहे हैं, जिसमें आपने कह दिया कि आलिया हमजा मौजूद नहीं थी, चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, वो नहीं थी, आपके ख्याल में क्यों नहीं थी? बुलाया नहीं गया, या अली अमीन साहब को हिदायत थी कि उनको नहीं बुलाना? ये क्या चल रहा है, क्यों नहीं बुलाया गया आपके ख्याल में? इसलिए नहीं बुलाया गया कि ये तमाम मामलात माली मामलात से जुड़े थे। ये सही। कोई तंजीम से या एहतजाज से या तहरीक से का मामला तो था नहीं। हाँ। तो आलिया हमजा तो न पुख्तनख्वा की MPA है, न कोई और ओहदा है उनके पास वहां पे। ये तो सारे इससे तो खुलकर तमाम मामलात सामने आ गए हैं कि ये तो तहरीक और एहतजाज, जिस तरह इसार राना साहब ने बात की, बिल्कुल मुझे उनसे 100% इत्तेफाक है। ये तो तहरीक का मामला है ही नहीं। तहरीकें इस तरह नहीं चलती। सही। तहरीकों को हमने पढ़ा भी है, तहरीकें इस तरह से नहीं नहीं चलती जिस तरह से अली अमीन गंडापुर से लेकर चल रहे हैं। हमाद हसन साहब ये कह रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहबा वहां पर मौजूद नहीं थी। हमाद हसन साहब इस पर बात कर रहे हैं। इसार राना साहब ने बात की है कि ये तहरीक कहां से शुरू होगी जब चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है? जिस सूबे में बैठकर आप 90 रोज दे रहे हैं, जिस सूबे में बैठकर आप हुकूमत को कह रहे हैं कि हम 90 रोज आपको 90 रोज में तहरीक चलाएंगे, हम मोबिलाइजेशन करेंगे और फिर उसके बाद फैसला करेंगे सियासत करनी है या नहीं करनी, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहां पर चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं है पंजाब की, क्यों नहीं थी सर? इसार राना साहब की बात का जवाब दूंगा जी। मुझे जाती तौर पे इसार राना साहब की बेतहा कदर है और उनके एक एक लफ्ज की बड़ी अहमियत है। उनके लफ्जों की से जो दर्द, जो तकलीफ आया होती है, मैं यकीनन इस बात की बड़ी कदर करता हूँ। लेकिन गुजारिश ये कर दूं साहब, ये जो स्टेटस का सिस्टम इस मुल्क में 70 साल से काबिज है, अगर इसको चंद दिनों में ये इसको उखाड़ के फेंका जा सकता तो फिर जुल्फकार अली को फांसी न चढ़ते और ना ही बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग में मारा जाता और ना ही नवाज शरीफ साहब को 3 बार उतार कर यहाँ से और हथकड़ियों के साथ बैरून मुल्क ना भेजा जा सकता। मैं चूंकि पोलिटिकल वर्कर हूँ और जाहिर है हम सब लोग, जितने भी लोग इस मुल्क में जी रहे हैं, अब हर आने वाला दिन हमें ये बता रहा है कि ये अशराफिया को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम है। इसको अशराफिया और उस अशराफिया में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी है। मैं मतलब मेरे भाई, मैं इनसे एक क्वेश्चन करूंगा कि सर ये पीकर बना, डेफिनेशन ना बना, आपके जर्नलिस्ट को पहली बार हमने देखा कि लोग। नदीम कुरैशी साहब, सर बड़ा सिंपल सा सवाल था कि सर आलिया हमजा साहबा वहां पर क्यों नहीं थी? सर मैं बता दूं आपको। हाँ, आलिया हमजा साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की जी। वो बाकायदा पंजाब में तंजीम साजी कर रही है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बन रहा है। 90 दिन का मतलब ये नहीं है कि हम 90 दिन के बाद जाकर वही एहतजाज के दौरान हाँ। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है कि चेयरमैन PTI वहां पर हो और एक सूबे के CM वहां पर जाएं? आपके ऑपोजिशन लीडर वहां पर मौजूद थे, मलिक अहमद साहब सब मौजूद। लाहौर में थी आलिया हमजा, कल लाहौर में थी। कल लाहौर में वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वो गई हैं, लोगों से मिली हैं, पंफलेट्स दिए हैं, वर्कर से मुलाकात की। वो कल लाहौर में थी, वो कहीं लाहौर से बाहर नहीं थी। बिल्कुल सवाल ये कि आलिया हमजा को इग्नोर क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए किया गया कि आलिया हमजा और क्या कहते हैं इमरान खान की बहनें और इमरान खान ये एक पेज पे हैं और ये बाकी सारे लोग जो बेनिफिशियरी हैं, जो इस बात को कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से कैसे यूं करें, माजी में भी ऐसे हुआ, तो फिर आप बैठ जाएं घर जाके। सही। क्यों आप ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं? इमरान को लड़ने दें अपनी जंग, वो लड़ते लड़ते मर जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा ना कि बहादुर आदमी अकेला लड़ते अपनी जंग जो है वो चला गया अल्लाह के पास जाके वो कहेगा तो सही कि इतने मुनाफिकों के अंदर एक मैं आदमी था जो अपनी जंग लड़ता रहा। नदीम कुरैशी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये इसार राना साहब इसी पर मजीद बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेना है सर। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आलिया हमजा वाला मामला जो था मामला है और साथ में मौलाना फजलुर रहमान से मुतलिक और खैबर पख्तूनख्वा से मुतलिक भी कुछ मामला डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस इवेंट में आलिया हमजा साहबा मौजूद नहीं थी। हमाद हसन साहब, आपने सुना इसार राना साहब को भी, वो कह रहे हैं कि वो तो लाहौर में मौजूद थी। फिर नदीम कुरैशी साहब को भी आपने सुना। सर इस तरह के काम करके आपको लगता है कि ये
पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा तकसीम हो चुकी है। ये तकसीम बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई है कि आपने चीफ ऑर्गेनाइजर को माइनस कर दिया, बानी पीटीआई तो बहुत दूर की बात है सर। बिल्कुल इसार राणा साहब की इतला बिल्कुल सही है। मैंने आज सुबह लाहौर में एक दो सहाफियों से मेरी बात हुई तो वाकई वो लाहौर में मौजूद है। 2-3-4 दिनों से आलिया हमजा साहिबा लाहौर में मौजूद है। जिस तरह मैंने बात की, बात तो वही है कि मामलात तो एहतजाज और तहरीक से जुड़े नहीं है। अब आते हैं एक और इशू की तरफ। देखिए, अली अमीन गंडापुर अपने पत्ते खेल रहे हैं। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना पर खूब चढ़ाई की। सही। और अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि मौलाना के साथ पीटीआई का इत्तेहाद हो, और जरूरत भी कोई खास नहीं है पीटीआई को। नदीम कुरैशी साहब, सर एक तो आलिया हमजा का मामला है, दूसरा ये है कि अब आपने ये जो 90 रोज दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आप चाहते क्या इन 90 रोज में? बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। अगर रिहाई चाहते हैं तो उसका रोड मैप क्या है सर? आपने तो 5 अगस्त की बात की थी, इसमें कोई रोड मैप नहीं दिया गया कि हम फलां जगह पर जलसा करेंगे, वहां से रैली निकालेंगे, वहां से निकलेंगे, वहां पर लोगों को जमा करेंगे, इस सूबे से निकलेंगे। सर कुछ भी नहीं हो रहा ना ये तो। फिर अच्छा, मैं तवक्को ये रखूंगा, आप मुझे चंद सेकंड देंगे। जी जी। करते हैं, बात का टेम्पो खत्म हो जाता है। पहली बात यह है कि आलिया हमजा साहब उतनी ऑन बोर्ड है जितनी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी टीम है। हमारी अब अपनी स्ट्रेटेजी है। अब हम तमाम चीजें अगर आप आश्कार कर देंगे तो आपको पता है, यहाँ परसों अनाउंसमेंट हुई आलिया अमीन गंडापुर साहब की आमद की, और पूरे पंजाब में क्रैकडाउन था। पूरे पंजाब में मुझ समेत हर रुकन असेंबली के घर, हर वर्कर के घर पुलिस पहुंची हुई थी, बाकायदा लिस्टें बनी हुई थी। ये मैं आपको एक चीज बताऊं, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ा प्रेशर है। पोलिटिकल पार्टी, और वो पोलिटिकल पार्टी है जिसको पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत की हमायत हासिल है, और खान साहब की इस कैद की वजह से, इस जाबराना कैद की वजह से ज्यादा प्रेशर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कोई शख्स अगर कहता है अपना गुस्सा या अपने जज्बात का इजहार करता है, वो कहता है जी पार्टी हाईजैक हो गई है, उसको कह सकता है। मैं तो उसकी राय का एहतराम करूंगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो मेरे जज्बात है वो मुझे पता है कि हम सब लोग इस वक्त, हमारा टारगेट यही है कि किसी भी तरह हम सब की रिहाई का मतलब सिर्फ एक फर्द की रिहाई नहीं है। हम सब की रिहाई का मतलब है पूरी कौम को रिहा करना। और सर ये इतना आसान होता है तो पाकिस्तान के जजेस को जो आला तरीन अदालतों में बैठे हुए अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए खतरा नहीं करने पड़ते। यहाँ पूरा मुल्क बिक रहा है। यहाँ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ रही है कि 10 खरब की करप्शन सिर्फ पंजाब में हुई है, और जो फेडरल में हुई है वो इसके अलावा किसी की जुर्रत नहीं कोई बात कर सके। एक बुजुर्ग ने पानी में खड़े होकर 2 फिक्रे कहे हैं, उसको उठाकर अगले रोज उसकी स्टेटमेंट जारी करवा दी गई है। तो सारी अगर इतनी आसान हो, ये बातों से सिस्टम बदलना हो, तो ये कभी का बदला होता। ये मुल्क में मलेशिया होता सर, ये स्विट्जरलैंड होता, ये पाकिस्तान का होता। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना बड़ा या हुकूमती इस बयानिए का सामना है कि उनकी कोशिश है गवर्नमेंट की, उनके सारे तर्जुमान, उनके सारे बही खां, उनके सब चाहने वाले इस एक नुकते को ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं कि तहरीक इंसाफ जी मिल गई है। किससे मिल गई? तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की आवाम से मिली हुई है। ये क्यों 26 अरकान असेंबली पंजाब में मुअत्तल हुए? क्यों उनको इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस भेजा गया? क्यों 26वीं तरमीम के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को उठाया गया? उनकी फैमिली से ज्यादती की गई। ये किसने फेस की है बातें सारी? ये एक रुकन असेंबली पर जो 2 साल के जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स जेलों में रहे, जिनमें 50-50 मुकदमे, वो कौन लोग थे भाई? वो तहरीक इंसाफ में यही लोग हैं। अब हम एक तरफ से अपने उस दोस्तों का, मुझे किसी की नीयत पर कोई शक नहीं है, मुझे हर शख्स की जज्बात का एहतराम है। सर बातें करना बड़ा आसान है। चलिए ये सबको पता है सर, जो कुछ हो रहा है और जो होता है उस पर बहुत बात होती है। हम बात करते हैं, इसार राणा साहब बात करते हैं, बाकी लोग बात करते हैं, बहुत बात होती है जो आप बात कर रहे हैं। जी 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 जी, मैं सुन लेना जी जी सर। जान लोगों को प्रोवोक करना, और एक जमात जो ऑलरेडी रियासती हुकूमती जबर का शिकार है, मतलब अरकान असेंबली सिर्फ असेंबली में एहतजाज कर रहे हैं तो उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस आ गया। स्पीकर जो हाउस के कस्टोडियन होते हैं वो इतनी जज्बाती है और गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आपको गुजारिश करता हूँ 5 अगस्त को रोड मैप दे, 5 अगस्त से पहले हम पूरे पंजाब में इस सारी तहरीक को एक्टिवेट करेंगे। हम यहाँ के किसानों को इकट्ठा जो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, हम एजुकेशन को इकट्ठा करेंगे, अब महकमा तालीम के लोगों को, हेल्थ के लोगों को, जितने शरीक जो सिर्फ 4-5-7 लाख लोग हैं, बाकी तो हर शख्स विक्टिम है।
जो सही। पेट्रोल यूज कर रहा है वो भी विक्टिम है सिस्टम का, जो बिजली का बिल इस्तेमाल कर रहा है वो भी विक्टिम है, जो सही। सोलर से एनर्जी पैदा कर रहा है वो भी विक्टिम है सिस्टम का। हम्म, छोड़ा किसको है इस मौजूदा हुकूमत ने? तो ये पूरी कौम को बाहर निकल, वो सब लोगों का मुल्क है। हुजूर कहता है कहाँ है काशिफ अब्बासी जमात, मुझे बताएंगे कहाँ है? तो ये सही। जनाब इतनी आसान है, मुझे सर राना साहब का बेगाह प्यार है, मैं इनका जाती तौर पे बड़ा फॉलो हूं, लेकिन सर ये इमाम इंकलाब बनकर गुफ्तगू करना बड़ा आसान है, सड़क पे खड़े होकर अपनी जान के नजराने पेश करना बड़ा मुश्किल है। 76 लोग शहीद हुए इस तहरीक में अभी तक, जब से अप्रैल 2022 से रजीम चेंज हुई है, 76 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के वर्कर शहीद हुए, 34,000 मुकदमा दर्ज सर हुए। वर्कर्स की तो अक्सर सब तहरीक बात इंसाफ करते हैं ना, के लोगों के वर्कर्स खिलाफ 26 नवंबर को हमने यहाँ 34,000 इस्लामाबाद में बैठकर भी देखा कि वर्कर्स तो आए थे, निकले थे, लेकिन लीडरशिप कहाँ थी? हम ढूंढते रहे डी चौक में खड़े होकर के लीडरशिप कहाँ है? आप देखें ये ना। ये सर, चीजें तो सुने, होती सुने, रही हैं। सुने। नदीम साहब, मैं आप- आकृष साहब आपके अभी पास जान- वापस एक- आता हूँ सर। एक जुमला जी जी सर, एक जुमला आप 26 नवंबर की एफआईआर निकाल के देख ले रावलपिंडी की, अगर उसमें एमएनए एमपीएस नामजद नहीं जी। है तो अगर तो मौजूद नहीं थे तो उसके नाम वैसे ही आ गए। यही तो एक अलमी है हमारा कि हम सब लोग अपने आप को फाबिक और समझते सर हैं। एफआईआर का और तो दूसरे हुकूमत को ने हम- वैसे ही क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया है ना, उसका तो सिस्टम ही खत्म हो गया। वो एक बंदा लाहौर में बैठा है, 6 शहरों में उस पर एफआईआर हो जाती है, ये तो हम सबको पता है। सारी एफआईआर leadership मौजूद थी, इस मुल्क में सारी कैसे हो रही है। leadership मौजूद थी। इसार राना सारी साहब, leadership मौजूद- इसार राना साहब सर वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह रहे थे कि बातचीत हम ऐसे लोगों से करना चाहते हैं जिनके पास इख्तियार है, और अगर वो चाहते हैं तो उन लोगों को साथ बिठा लें, यानी कि उनसे मुराद यानी कि हुकूमती लोग, बाकी सियासी जमातें। सर क्या कहना चाह रहे हैं वो? अभी बातचीत चल रही है कोई, या बातचीत करना चाहते हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब बातचीत की तरफ जाकर कोई अचीवमेंट, कोई रास्ता निकाल पाएंगे? एक तो नदीम भाई साहब हमारे भाई हैं, बड़े जज्बाती हो जाते हैं। इनका जज्बाती होना बनता भी है, क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी तकरीरों के क्लिप जो है ना वो फिर निकाल के वायरल किए जाते हैं। ये कह रहे थे कि जी इनकलाबी बातें करना बहुत आसान है, तो इनसे पूछें कि पाकिस्तान में बैठ के मेरे जैसे लोग कितने हैं जो खुल के हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। ये छोटी बात है? सही। सब तो भाग गए पाकिस्तान से, हम्म। और बाहर बैठ के वो इनकलाबी बात, जो पाकिस्तान में बैठ के मैं अगर ये बातें करता हूँ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ बात करता हूँ, तो वो छोटी बात है? 4 नौकरियां मेरी गई हैं, ठीक है, पीटीवी से निकाला गया, मुझे समा छोड़ना पड़ा, मुझे टैलेंट में मेरा प्रोग्राम बंद हुआ, मैंने इसके कीमत दी है सच बोलने की, और किराए पे मकान में रहता हूँ बैंक प्लज में, लिहाजा मेरी तब कोई उंगली उठा के ये बात ना करे। ना मैंने कोठी बंगले बनाए, ना मैंने किकबैक्स ली, ना मैंने तरक्याती कामों में अपने कमीशन लिए, ठीक है। मैं एक सादा सिंपल सच बोलने वाली बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मुझे बताया कि आलिया हमजा जिसने ये सारा पंजाब में दोबारा से एक्टिव किया, जिसने घर घर जाके वर्करों को मोबिलाइज किया, जिसने रैलियां निकाली, वो लाहौर में हो और उसको आप ना बुलाएं तो इसका क्या मतलब है? अहमद हसन साहब, सर लास्ट सवाल है आपसे, जी। क्वेश्चन है कि सर मौलाना फजलुर रहमान को लेकर अली अमीन गंडापुर साहब बहुत बयान दे रहे हैं और मुसलसल देते हैं। जब भी उनसे, माजी में भी हमने देखा कि जब उनसे बातचीत का टाइम था, मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई और जेयूआई के, तब भी एक एंड से अली अमीन गंडापुर कुछ ऐसे बयान देते थे, आज भी दिए हैं। ये क्या चल रहा है सर? ये क्यों अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा करते हैं? क्या खबर है आपके पास? देखिए ये डेरा इस्माइल खान की मकामी सियासत, इंतजामी मामलात, CNW, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, रेवेन्यू, इन डिपार्टमेंट्स का झगड़ा है 2 खानदानों के दरमियान। ये कोई सियासी झगड़ा इसको मत समझे। ठीक है। मौलाना के पास मैं जरा खुलकर आपके सामने हकाइक रखता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी, जी। लुत्मान। देखिए मौलाना के पास 2002 के बाद जब उनकी हुकूमत आई थी मुत्तहिदा मजलिस अमल की, तो उस वक्त से लेकर महमूद खान के दौर तक, यानी परवेज खटक और महमूद खान ये पीटीआई के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मौलाना को स्पेस फराहम कर दी थी, और वहां पर ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो थे मौलाना के भाइयों मौलाना लुत्फुर रहमान और मौलाना ज़ियाउर रहमान के कंट्रोल में होते थे। इक्सियन भी इनके पास आता था, डिप्टी कमिश्नर भी आता था, पटवारी भी आता था, SDO भी आता था, ये तमाम लोग, और इनके हिदायत के मुताबिक मामलात चलते थे।
जब अली अमीन गंडापुर वजीर आला बने तो चूंकि मौलाना के मकामी अपोनेंट थे, अब परवेज खटक का ताल्लुक नौशहरा से है, महमूद खान का ताल्लुक स्वात से था, उनका तो कोई तसादम ही नहीं था। लेकिन अली अमीन गंडापुर चूंकि मकामी थे, उनके अपोनेंट भी थे, उनके साथ इलेक्शन भी लड़ते रहे, तो अली अमीन के मफादात और मौलाना के मफादात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। अब अली अमीन ने तमाम मामलात को अपनी कंट्रोल में ले लिया। जब उन्होंने अपनी कंट्रोल में ले लिया तो मौलाना ने पहले असद कैसर को करीब कर लिया और लोगों को, मौलाना का मुद्दा ये हिरगिज नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाए सूबे में, और न वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पीटीआई को एक बड़ी अक्सरियत हासिल है। मौलाना का मुद्दा सिर्फ ये है कि अली अमीन को रिप्लेस किया जाए, कोई और वजीर आला आए, वो वजीर आला मर्दान से हो, स्वात से हो, पेशावर से हो, वो पार्टी के अंदर तब्दीली चाहते हैं, लेकिन वो वैसे ये नहीं चाहते कि हुकूमत तब्दील हो जाए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सीएम केपी तब्दील हो जाए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुतालबा है। बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब हमारे साथ मौजूद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, और सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें वो 90 दिन की बात कर रहे हैं। इन 90 दिन में क्या होने जा रहा है, हमारे पैनलिस्ट ने इस पर राय भी दी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो 5 अगस्त का नाम लिया जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, कुछ होने जा रहा है बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक, वो सब ऐसे लगता है कि वो पस से पुष्ट जा रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।